Hello students, very good morning to all of you. Today we are going to talk about a very interesting topic which is related to class 9th, class 10th, class 11th, class 12th. Then after if you go for the competitive exams, वहाँ पर भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं अनसीन पैसेज. क्लियर? अनसीन पैसेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अनसीन पैसेज टू टाइप्स का होता है. पहले हम बात कर लें कॉम्प्रिहेंशन की, जो कॉम्प्रिहेंशन प्रोज से रिलेटेड होता है, और दूसरा होता है पोइट्री से. कॉम्प्रिहेंशन जो प्रोज से रिलेटेड होता है उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं. इस वीडियो में हम बात करेंगे पोइट्री की, किस तरीके से हम अनसीन पोइट्री को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अनसीन पोइट्री में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली आप अनसीन पैसेज को तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो, लेकिन जब बात आती है अनसीन पोइट्री को करने की उस टाइम पे आप हक्के बक्के रह जाते हो. इसके क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट करें, किस तरीके से इसका आंसर हमको मिलेगा, वी आर अनेबल टू find out that question and that answer on that time when we are giving the exam, right? So अब बात कर लेते हैं कि अनसीन पोइट्री होती क्या है. अनसीन पैसेज की तरह ही अनसीन पोइट्री होती है जिसमें से कुछ लाइंस लिखी होती हैं पोइट्री की, और आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को पढ़ करके उस पोइट्री में से आंसर फाइंड आउट करना होता है. बट अगर आपको ये पता है कि पोइट्री को किस तरीके से पढ़ा जाता है, पोइट्री को किस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग पोइट्री. गेट इट? सो लेट्स टॉक अबाउट किस तरीके से हम सबसे पहले पोइट्री को पढ़ेंगे या क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, और किस तरीके से हम उन क्वेश्चन आंसर को सॉर्ट आउट करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहला तरीका अनसीन पोइट्री को सॉर्ट आउट करने का कि आपको क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ना है. Get it? You will read the question answer of related to poetry. इसके बाद आपको क्या करना है? Then after you will be read the poetry. और जब आप पोइट्री पढ़ रहे होंगे उस समय आपको पोइट्री में जो राइम है उसको फाइंड आउट करनी है कि यह पोइट्री किस बेसिस पे लिखी गई है, इसमें राइम किस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है. तो राइम तो फाइंड आउट करना आता ही है, बहुत इजी तरीका होता है. सपोज डैट हमारे पास जो लास्ट में अल्फ़ाबेट आया वही अल्फ़ाबेट किसी दूसरी लाइन पे आया और उन दोनों अल्फ़ाबेट को हमने फाइंड आउट कर लिया और हमने उसको नाम दे दिया ए एंड ए का. राइम इस तरीके से लिखी जाती है जैसे कि हम बात कर लें ए बी सी ए बी ए सी बी. इस तरीके से राइम आपकी पोइट्री पे होती है. क्लियर? अब बात कर लेते हैं हमें पोइट्री की थीम कैसे फाइंड आउट करनी है. जब भी हम पोइट्री को रीड आउट करेंगे, जब भी हम पोइट्री पढ़ रहे होंगे, तो एक चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि आपको पोइट्री की थीम या पोइट्री का सेंट्रल आइडिया पता चलना चाहिए. आपको पोइट्री ऐसे ही नहीं पढ़ लेनी कि ऊपर से पढ़ना शुरू किया और लास्ट तक आ गए हमने पोइट्री पढ़ ली. नहीं, आपको पोइट्री की थीम को फाइंड आउट करना है. व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइट्री. और एक बार अगर आपको पोइट्री की थीम पता चल गई तो आप उसके क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं. अगर आपको एक बार पोइट्री का मोरल पता चल गया, एक बार पोइट्री का सेंट्रल आइडिया पता चल गया, तो आप पोइट्री को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं. अब एक चीज़ को और अच्छे तरीके से ध्यान देना, जब भी हम पोइट्री पढ़ना शुरू करेंगे उसके ऊपर लिखा होता है प्लीज़ रीड पोइट्री वेरी केयरफुली. वो काम नहीं करना. आपको पोइट्री सबसे पहले नहीं पढ़नी, सबसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, देन आफ्टर आपको पोइट्री पढ़नी है. और आपको पोइट्री के आंसर्स ऐसे नहीं देने जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज के आंसर्स देते हैं. पैसेज के आंसर्स देते समय हम क्या करते हैं, हम उस पर करते हैं कि जो पैसेज का क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का आंसर हमने पैसेज में फाइंड आउट किया, टिक लगाया और पूरा का पूरा पैसेज का आंसर उठा करके आंसर पे रख दिया. नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है. आपको उस वर्ड को ढूंढना है जो वर्ड पोइट्री से रिलेट करता है, पोइट्री के क्वेश्चन से रिलेट करता है. और एक बार अगर आपको उस वर्ड का मीन पता चल गया, उस क्वेश्चन का जो मेन आइडिया है वो पता चल गया, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर इन अ ग्रेट वे. क्लियर? तो पोइट्री में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पोइट्री के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ना है, फिर पोइट्री को पढ़ना शुरू करना है और पोइट्री की थीम को पता करना है, सेंट्रल आइडिया को पता करना है, पोइट्री की राइम को फाइंड आउट करना है. देन आफ्टर हमें
पोएट्री के जो क्वेश्चन का आंसर है उस आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस आंसर को हम अपनी लैंग्वेज में लिखें। अगर आप उस क्वेश्चन के आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, दैट्स मीन्स आप में इतनी समझ आ गई है कि इस पोइट्री को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मोटो भी यही है, उसकी साइकोलॉजी भी यही है कि आप में ये समझ डेवलप हो कि आप पोइट्री के आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिख सकें। और अगर एक बार आपने पोइट्री के आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, दैट्स मीन्स यू आर एबल टू हाउ टू सॉल्व द पोइट्री अनसीन पैसेज। क्लियर? आप अनसीन पोइट्री को बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर आपने ये समझ डेवलप कर ली तो। चलिए, अगर हम बात करते हैं इस पोइट्री की, जो पोइट्री मैं आगे स्टैंजा देने वाला हूं उसके नीचे क्वेश्चन आंसर्स में होंगे, उसको आप देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करके हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, किस तरीके से एक पोइट्री अनसीन पैसेज को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अनसीन पोएट्री सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। किस तरीके से अनसीन पोएट्री सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमें सबसे पहले पोएट्री को रीड नहीं करना है, इसमें क्लियरली लिखा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर्स द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, ना कि पोएट्री को। तो क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन को हमें 2 बार पढ़ना है। एक क्वेश्चन को हम 2 बार पढ़ेंगे ताकि हम ठीक से क्वेश्चन को समझ सकें। व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू। पोएट किस में टर्न होना चाहता है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है विच क्वालिटीज़ ऑफ एनिमल्स अट्रैक्ट द पोएट। पोएट को एनिमल की कौन कौन सी क्वालिटी अट्रैक्ट करती हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड काम। काम का सिमिलर वर्ड कौन सा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। एक्सप्लेन द सक्सेसिव यूज ऑफ द वर्ड लॉन्ग ट्वाइस एंड ब्रिंग आउट इट्स सिग्निफिकेंस। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द सक्सेसिव यूज ऑफ द वर्ड लॉन्ग ट्वाइस एंड ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डू ह्यूमन्स लाई अवेक इन द डार्क। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन वाई डू ह्यूमन्स लाई अवेक इन द डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू ह्यूमन्स डू अबाउट दियर कंडीशन। गेट इट? तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं पोएट्री रीडिंग की। अब हम पोएट्री को क्या करेंगे, अब हम पोएट्री को रीड करेंगे। I think I could turn and live with animals. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. They do not sit and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty, God. Get it? तो इस तरीके से हमने पोएट्री पढ़ी। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो कहाँ पर हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, फिर से पोएट्री को रीड करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा था हमारा, ये देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू। पोएट किस चीज़ में टर्न होना चाहता था। तो आंसर आपके सामने है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया था, आंसर को आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। किस में लिखोगे, अपनी लैंग्वेज में। जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखा है। इसमें पहली लाइन जो थी, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लाइव विथ एनिमल्स। तो किस तरीके से पोएट टर्न होना चाहता है, द पोएट वांट्स टू टर्न इनटू एन एनिमल। गेट इट? कितने इजी तरीके से हमने आंसर को फाइंड आउट कर लिया। तो हमारा आंसर क्या था, आंसर है द पोएट वांट्स टू टर्न इनटू एन एनिमल। गेट इट? अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, दूसरा क्वेश्चन था विच क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स अट्रैक्ट द पोएट। पोएट को एनिमल की कौन सी क्वालिटी अट्रैक्ट करती है। तो क्लियरली शो कर रहा है पोएट को एनिमल की कौन सी क्वालिटी अट्रैक्ट करती है। तो अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, द पोएट इज अट्रैक्टेड टू द calmness. The poet is attracted to the calmness and poise of the animals. किससे अट्रैक्ट होता है पोएट, calmness and poise of the animals। इस चीज़ से पोएट अट्रैक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड काम। अब वर्ड काम कहाँ पर है? वर्ड काम को देखते हैं और वो किस वर्ड के सिमिलर है, हम इस बारे में बात करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर है आपका प्लेसिड। उसका आंसर क्या है? प्लेसिड। तो प्लेसिड का मतलब भी होता है काम। तो लाइन लिखी हुई, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। तो प्लेसिड मीन तो होता है कामनेस एंड सेल्फ कंटेंट मीन्स आत्मनिर्भर, खुद पे निर्भर होना। गेट इट? अब थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द सक्सेसिव यूज ऑफ द वर्ड लॉन्ग ट्वाइस एंड ब्रिंग आउट इट्स सिग्निफिकेंस। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर होगा द सक्सेसिव यूज ऑफ द वर्ड। अभी ये आपके सामने लिखा हुआ लॉन्ग एंड लॉन्ग, तो इसको अपनी लैंग्वेज में किस तरीके से लिखेंगे? इसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, द सक्सेसिव यूज ऑफ द वर्ड लॉन्ग मेक्स द लाइन सिग्निफिकेंट। द फर्स्ट लॉन्ग डिनोट्स पीरियड टाइम वेयर एज द अदर आर डिजायर। तो पहला क्या शो कर रहा है? पहला टाइम और पीरियड शो कर रहा है, और दूसरा लॉन्ग क्या शो कर रहा है? दूसरा लॉन्ग डिजायर को शो कर रहा है। गेट इट? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। Why do humans lie awake in the dark? Get it? Why do humans lie awake in the dark? तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर देने की हम कोशिश करते हैं, और पांचवें क्वेश्चन का आंसर है ह्यूमन्स लाई अवेक इन द डार्क। गेट इट? हमें कहाँ से मिलना है? लाई अवेक इन द डार्क। आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, और स्टेटमेंट आपको अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करना है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ह्यूमन्स लाई अवेक इन द डार्क वीपिंग फॉर देयर सिंस। गेट इट? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नंबर 6 क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन भी है ये हमारा। तो अब बात करेंगे हम नंबर 6 क्वेश्चन की। व्हाट डू ह्यूमन्स डू अबाउट देयर कंडीशन। अब ह्यूमन अपनी कंडीशन के बारे में क्या बात करता है उसको देखते हैं, और ये कहाँ पर है, ये क्वेश्चन किस जगह पर, हम वो बात कर लेते हैं। तो स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, ऐसा आपको कहीं दिख रहा है? स्वेट एंड वाइन डियर अबाउट कंडीशन, तो हमें ये मिल गया आंसर, स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, अपनी लैंग्वेज बनाने के लिए बहुत ईजी है। दे स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। गॉट दैट? देन वी कंप्लीटेड द एक्सट्रैक्ट बेस्ड आंसर्स ऑफ दिस पोएट्री। इसके क्वेश्चंस को हमने अपने तरीके से किया और देखा कि कितने आसान तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसके क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं कितने ईजी तरीके से। गॉट दैट? इस तरीके से हमने पूरी पोएट्री को कंप्लीट कर लिया। सो आई होप आपको ये समझ आ गया है किस तरीके से अनसीन पोएट्री को सॉर्ट आउट करते हैं एग्जाम्स में। एंड आप अगली जो पोएट्री होगी वो डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, आप उसको कंप्लीट करिए, अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करिए, और देखिए किस तरीके से कितना इजी लगेगा आपको इस पोएट्री को कंप्लीट करना। गेट इट? थैंक यू। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने पोएट्री के जो स्टैंजास दिए हुए हैं उनके क्वेश्चन आंसर को फाइंड आउट किया और अपनी लैंग्वेज में उन क्वेश्चन आंसर को बना करके लिखा, और इस तरीके से हमने उस पोएट्री को जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमें बहुत ही मुश्किल लग रही थी, एक इजी वे में ढाल लिया। एक अच्छे तरीके से, सही तरीके से हमने पोएट्री को सॉर्ट आउट करना सीख लिया। सो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप you got this video in a very great way, और आगे इसी तरीके से पोइट्री को सॉर्ट आउट करते रहे, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके की कुछ अनोखी जानकारी लेकर के, कुछ अनोखे फैक्ट्स लेकर के, जिसकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत ज़्यादा इजी तरीके से सॉर्ट आउट कर लेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।